जिसने जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो पहले जाके देख लो, और जिसने देख लिया है वो भी इस वीडियो को एंजॉय। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम युबुकी होता है। वह बोल रहा होता है कि मुझे यूरी से अपने दिल की बात करनी होगी, अगर आज नहीं कर कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा। फिर वहाँ पे यूरी आ जाती है। वह बोलती है, कहिए प्रेसिडेंट, मुझसे आप क्या कहना चाहते थे। फिर इबुकी बोलता है, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, तुम मेरे साथ घर चलोगी। वह बोलती है, जी सर, मैं आपके साथ घर चलूंगी। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। तभी वहाँ पे हायासाकी सर आ जाते हैं। वह बोलते हैं, इबुकी रुको, देखो तुम स्कूल के प्रेसिडेंट हो, ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए काम है तो तुम और यूरी जाओ। फिर वो बोलता, नहीं सर, अभी घर जाना ज्यादा जरूरी है। सर बोलते हैं, इबुकी मेरा बात सुनो। फिर इबुकी बहुत अजीब नजरों से सर को देखने लगते हैं। सर फिर डरते हुए बोलते हैं कि इसे क्या हुआ, इसकी आंखों में लगता है इसने शायद अपना मन बना लिया है, अब इसे रोकना संभव नहीं है। अब ठीक है, तुम दोनों घर संभल के जाना। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इबुकी और यूरी बारिश में भीग रहे होते हैं। वो एक जगह रुक जाते हैं और इबुकी बोलता है, यकीन नहीं हो रहा, इतनी तेज बारिश हो रही है। हाँ यूरी, कल के बाद स्कूल से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं कॉलेज के लिए विदेश जा रहा हूँ। कल के बाद शायद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर यूरी बोलती है, प्रेसिडेंट आप जहाँ भी जाएंगे अच्छा करेंगे, मुझे यकीन है। फिर इबुकी बोलता है, यूरी मैं तुम्हारे बिना ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पाता। मैं बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था, इसलिए स्टूडेंट काउंसिल हम दोनों ही थे। तुम ही थी जो मेरे साथ खड़ी रही। सच में इसलिए मैं आपको संभाल पाया, क्योंकि तुमने ही हर पल मेरा साथ दिया प्रेसिडेंट। हाँ, आज मैं जो भी हूँ शायद तुम्हारे बिना कभी नहीं बन पाता। मेरा मतलब यह कहना है चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुन तो रही हो ना। बात ये है कि अपना सफर अकेले ही तय करना होगा ना। हद है, पता नहीं था कि प्यार के लिए मामले में एक नंबर का फट्टू हूँ। रुक जाओ, तुम्हें मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे से तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो हाथ में चाकू लिए होता है। वो बोलता है, जल्दी से पैसे निकालो, जल्दी करो। कीड़े आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा पैसे लेके घूमते हैं, चुपचाप अपना वॉलेट दे दो, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं करूँगा। यूरी बोलती है, पैसे चाहिए, मेरा वॉलेट कहाँ है। हाँ, स्कूल में हम बच्चे को वॉलेट ले जाना अलाउ नहीं है, हमारे पास वॉलेट नहीं है। फिर इवुकी अपना स्कूल ड्रेस खोल कर उसे देने लगता है। वह बोलता है, ये लो मेरा ड्रेस, मेरे लिए अब जरूरी नहीं है। एक बात कहना जरूरी है यूरी, मेरे लिए तुम्हें एक बात बताना जरूरी है। मैं तुम्हें धत तुरी के मैं इतना बड़ा फट्टू क्यों हूँ, मैं तुमसे वो बात कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन मैं कहकर ही रहूंगा, नहीं तो फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है जो इबुकी के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम एक इंसान हो ना, मैं वो हूँ जो तुम लोग एलियन कहते हो। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। हम तुम्हारी पृथ्वी को तबाह करके वहाँ से एक हाईवे बनाएंगे। देखो वो कुछ ऐसा दिखेगा। वैसे तो इंसान हमसे एडवांस है नहीं, सोचा पूछ लूं, आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इवोकी बोलता है, एक सेकेंड रुको, मैं अभी बिजी हूँ, इस वक्त तुम और तुम्हारी बात जरूरी नहीं है। यूरी बोलती है, नहीं, इसकी बात अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पृथ्वी तबाह हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। इवोकी बोल रहा होता है, सबके जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब कुछ ना कह पाने या ना कर पाने पर
सबसे ज्यादा अफसोस होता है मेरे जिंदगी का पल वो यही है। चाहे ये एलियन पृथ्वी को तबाह कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा, दुनिया तबाह हो रही हो या नहीं। फिर यूरी बोलती है, आपको प्यार का इजहार कैसे करना है प्रेसिडेंट? मुझसे ही करना है यूरी। आई लाइक यू, आई लव यू, मेरे साथ डेट पर चलोगी? फिर एलियन ये देखकर क्यूट सा फेस बनाने लगता है। फिर एलियन अपने स्पेसशिप में चला जाता है। फिर वहाँ पर एक और लड़की एलियन को दिखाया जाता है। वहाँ वो बोल रही होती है, तुम पृथ्वी से वापस आ गए, ने पृथ्वी को तबाह नहीं किया। फिर वह दूसरा एलियन बोलता है, गया तो था पृथ्वी को तबाह करने, पर उस समय कोई अपना प्यार का इजहार कर रहा होता है। प्यार और तबाही एक साथ तो नहीं हो सकती। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह इबुकी को पैसे दे रहा होता है। वह बोलता है, ये लो, इसे तुम कुछ खा लेना, घर जा रहा हूँ। इबुकी वेंडिंग मशीन के पास चला जाता है। वह एक कोल्ड ड्रिंक खरीदता है। फिर वह पे इक्वल नंबर होने से वहाँ उसे एक और कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है। फिर वो बोल रहा होता है कि आज मैं इतना डूबा हुआ था कि आज जो भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है। वो बोलती है, तो तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है, किसी में ऐसे डूबते हो कि कुछ याद ही नहीं रहता। सच में, हाँ, ये लो तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मेरे वीडियो पर कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो भाई शायद से मैं ये एपिसोड दोबारा नहीं डाल पाऊंगा। अच्छा व्यूज़ आया तो डाल दूंगा भाई। अगली बार से मैं और अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय भाई।